जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद हाशमी है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? कंटेंट राइटिंग बैच नंबर 41, लेक्चर नंबर 6। ओके जी, एक तो अनाउंसमेंट, आज आप लोगों का लास्ट लेक्चर है बेसिक लेवल का। इसके बाद आप लोगों का एडवांस लेवल स्टार्ट होगा, उसके लिए फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके क्लास ग्रुप में ही। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इजी सा है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप लोग आगे जाके बहुत अच्छे से एक्सेल करना चाहते हैं तो आप लोगों ने प्रैक्टिस अपनी लाजमी रखनी है, जारी रखनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया एड कॉपी। ये एड कॉपी वो चीज है जो आप लोग डेली बेसिस पे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया बिजनेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है और मजीद होगा, कंपनीज ने, ब्रांड्स ने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, तो लोग फिर इसका काम भी देते हैं एज अ राइटर कि आप उनके लिए एडवर्टीजमेंट्स लिखें। और एक ऐड आपको इतना ज्यादा पे नहीं करती, लेकिन ये मल्टीपल एड्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो जिससे आप एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर लेते हैं। कॉपी राइटिंग का पार्ट होता है ये एसन, एड कॉपी कॉपी राइटिंग का पार्ट होता है। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर को आज मैं जरा जल्दी वाइंड अप कर दूं, क्योंकि लेक्चर हमारा इतना लेंथी है नहीं, छोटा सा लेक्चर है। एड कॉपी मैं स्टार्ट करता हूँ। एड कॉपी हम बनाते हैं, उस एड कॉपी को बनाने का मकसद ये होता है कि हम अपनी ऑडियंस को एक मैसेज कन्वे करें। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है क्लास का। क्या उज़मा शबीर, आपको क्लास का लिंक कहाँ से दिया जाता है? क्लास का लिंक आप कहाँ से मिलता है आपको? जहाँ पे आपको क्लास का लिंक मिलता है वहीं पे ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एडवांस लेवल के बारे में। अच्छा जी, अब एड कॉपी का मैं बता रहा था कि एड कॉपी होती क्या है एक्चुअली में। मैं ऑडियंस को एक मैसेज कन्वे करता हूँ अपने एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जैसे कि अब उसमें उसका फॉर्मेटिंग है, उसका एक स्ट्रक्चर है कि मैंने 3 चीज़ों को मद्देनजर रखना है अपनी उस मैसेज को कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं बात कर लेता हूँ किसी शूज़ की। ठीक है, शू। मैंने एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम कोई बता दें, कोई भी हम सपोज कर लेते हैं, बताइएगा कुछ भी। लाइक फुटलिप, फुटलिप हो गया। चलें स्टाइलो, लेडीज का हो जाएगा, चलें जी स्टाइलो कर लेते हैं। डेल, डेल शूज का ब्रांड तो नहीं है किरण खिजर। चैट सपोर्ट नहीं मिली। आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मोहम्मद, जो भी आपका नाम है, अहरस है, अहरास है, अरशद, आई डोंट नो। आप लोग कोई मसला होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपने वॉइस नोट की सूरत में क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने स्टाइलो शूज ब्रांड ले लिया। पेन पॉइंट्स के, यूजर के पेन पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ अभी, और फोमो पे आता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे एक बात बताएं, एक शूज आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है? एक शूज को लेके आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जरा मुझे बताइएगा जल्दी से। हमें इस पे थोड़ा सा जल्दी काम करना है, ठीक है। सॉफ्टनेस, ठीक है, तो यानी कि कंफर्ट लेवल हो गया, और रिलायबिलिटी हो गया, स्टाइलिश हो गया, और इजी टू वेयर, ठीक है जी, इजी टू वेयर हो गया। और कलर कॉम्बिनेशन, पॉकेट फ्रेंडली। पॉकेट फ्रेंडली कैसे होगा शूज? कलर्स, शूज पॉकेट फ्रेंडली कैसे हो सकता है? ओके ओके, अच्छा, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस, ठीक है ठीक है। प्राइसिंग, ओके, प्राइसिंग हो गया, ठीक है ओके। अब ये कितने पॉइंट्स हमने बना लिए? 1 2 3 4 5 6 7।
7 पॉइंट्स हैं। ड्यूरेबिलिटी हो गया ना, ये रिलायबिलिटी भी हो गया और ये क्वालिटी भी हो गया। अब मुझे ये सारी बातें 1, 2 या 3 लाइंस के अंदर मैंने अपनी ऑडियंस को कन्वे करनी है। ओके, तो मैं इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक लाइन क्रिएट करूंगा। उस लाइन को क्रिएट करने के बाद मैं ऐड करूंगा फोमो। पहले मैं फोमो ऐड करूंगा। फोमो स्टैंड्स फॉर, किसी को पता है फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो अक्सर आप लोग देखते नहीं होंगे, सेल्स वगैरह लगी हुई होती हैं कि फॉरेन से आता है जी, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। आप लोग किसी स्टोर मॉल से गुजर रहे होते हैं और बाहर वो एक छोटा सा वो लगा हुआ होता है, पोस्टर लगा होता है कि जी डिस्काउंट ऑफर 25% ऑफ, वैलिड टिल, वैलिड टिल जनाब, लेट से अब 10 मार्च है तो वैलिड टिल 15 मार्च है, वैलिड टिल 12 मार्च। वो फोमो होता है। अब आपको पता चला यार 12 मार्च को सेल खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी भागो, ब्रांड पे सेल लगी हुई है, नई शर्ट ले आओ, नया शूज ले आओ, नई जीन्स ले आओ, बच्चों के लिए कपड़े ले लो, ज्वेलरी पे भी ऑफ लगा हुआ है, एसेसरीज पे भी ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो फोमो, वो एक मार्केटिंग टेक्निक होती है। एक्चुअली में वो टेक्निक होती है, डेफिनेटली ब्रांड्स ने सेल्स इंक्रीज करनी है तो वो अब वो चीजें भी जो है वो राइटर से लिख के दे रहे होते हैं। फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट होता है कि शॉप में अगर मिसाल के तौर पे 50 आइटम्स पड़े हैं तो 50 के ऊपर 20% फ्लैट है। आप कोई भी आइटम उठा लो, सब पे 20% ही ऑफ है। और जो नॉन फ्लैट डिस्काउंट होता है वो ये होता है कि जिसमें किसी आइटम पे डिस्काउंट ऑफर लिख दीजिए उन्होंने, लाइक 50%। तो आप शॉप में गए या उस ब्रांड के आउटलेट में गए तो वहां पे किसी चीज पे आपको 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है, किसी पे 10% दिया जा रहा है, किसी पे 15% दिया जा रहा है, किसी पे 30 और मैक्स 50%, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप अवेल कर रहे हैं उस शॉप की प्रोडक्ट्स पे, वो मैक्स आपका 50% है। तो ये डिफरेंस होता है फ्लैट और नॉन फ्लैट डिस्काउंट का। ठीक है, उसके बाद फोमो, मैं पहले फोमो क्रिएट करता हूँ, फिर मैं उसके स्टेप 2 करके फिर मैं स्टेप 1 पे आता हूँ। फोमो में मैं लिख दूंगा जी, लेट्स सपोज फोमो में नहीं, फोमो और फ्लैट डिस्काउंट और चीज होती है, मैं सिर्फ डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। मैं फोमो लिखता हूँ कि फोमो में लिख देता हूँ मैं, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल और डिस्काउंट वैलिड टिल, स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट, और कोई और है जिसको स्क्रीन शो ना हो रही हो मेरी? शो हो रही है, अच्छा रुको जरा मैं दोबारा कर लेता हूँ। मैंने दोबारा ऑफ करके ऑन की है स्क्रीन अपनी। ओके जी, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, डिस्काउंट वैलिड टिल 15th मार्च, ये बात होगी मेरी। और अगर तो डेफिनेटली एड कॉपी है तो ये आपकी ऑनलाइन ही लिखी जाएगी, ऑफलाइन नहीं लिखी जाएगी, लाइक ऑनलाइन स्टोर्स के लिए वेबसाइट्स पे या उनके सोशल मीडिया पेजेस पे। तो आप उसका कोई कॉल टू एक्शन देंगे। कॉल टू एक्शन मींस कि ऑडियंस कहाँ पे आपसे कांटेक्ट करेगी, ऑडियंस कहाँ पे आपसे कांटेक्ट करेगी। तो आप इसको कह सकते हैं, विजिट आर नियर स्टोर और आर वेबसाइट टू अवेल दिस ऑफर। ठीक है, ये मैंने अभी 3 स्टेप परफॉर्म किए जिसमें ये मेरा फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये मेरी डिस्काउंट ऑफर है, ये अगर ऐड करनी है तो कर देंगे, नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे। अगर क्लाइंट कह रहे डिस्काउंट नहीं देना तो उसको आप नहीं मेंशन करेंगे। नियर स्टोर ये आपका कॉल टू एक्शन है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे उसमें कॉपीराइटिंग में। तो इसको हम सीटीए भी कहते हैं, सीटीए कॉल टू एक्शन। अब मैं आता हूं इस ऊपर वाली चीज पे, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी। अब मैंने एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है जिसमें एक या दो स्टेटमेंट जिसमें मैं मैक्सिमम इन चीजों को कवर करूंगा। जरा जल्दी से बताइएगा कि क्या स्टेटमेंट हो सकती है, जल्दी से बताएं, फिर मैं इसको आगे लेके चलूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। एक स्टेटमेंट जिसमें आप मुझे ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसके मैक्सिमम पॉइंट्स आप उस एक से दो स्टेटमेंट में कवर करेंगे।
स्टार्ट होगा ब्रांड के नेम से। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। Maximum comfort with reliable services, a stylish design, expensive the quality you need. Clear message नहीं हो रहा। Styler is offering comfort and stylish footwear. A footwear that is easy to wear with high quality and पॉकेट फ्रेंडली कह सकते हैं, या इन इकोनॉमिकल प्राइसेस एंड पॉकेट फ्रेंडली मेरे माइंड में उस वक्त से आया हुआ, तभी मैंने पॉकेट फ्रेंडली लिख दिया। ठीक है, ये मेरी ऐड कॉपी बन गई। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, और अब ये तो है बहुत ही सिंपल सी, ये इतनी इतनी काफी है, सोशल मीडिया के लिए इतनी काफी होती है। और ये वेरी कर रहा होता है प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर कि आप कितनी लेंथी उसको लिख सकते हैं। पॉइंट इसका आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाइलो इज ऑफरिंग, स्टार्ट में आपने इमोजीज ऐड करने हैं। इमोजी आप लोगों ने लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि वो चीज़ों को क्लियर और रीडेबल करता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लेता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे कुछ और यूज़ करूँगा। स्टाइलो इज ऑफरिंग, तो यहाँ पे मैं वैसे मैं नॉर्मली जो लिखता यूज़ करता होता हूँ ना, मैं यूज़ करता होता हूँ राइट फिंगर, ये वाला। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, थोड़ा सा आप अलर्ट कर रहे हैं किसी को। ठीक है, तो इसमें आप बल्ब यूज़ कर सकते हैं। वैसे अब अल्लाह करे बल्ब मिल जाए मुझे, बल्ब यूज कर लें, या ये जो बेल होती है, घंटी, खतरे की घंटी, ठीक है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। इधर भी आप ये यूज कर सकते हैं। और विजिट आर नियर स्टोर और वेबसाइट टू बाय दिस प्रोडक्ट, तो इसमें आप कॉन्टैक्ट के हवाले से कोई यूज करेंगे। कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंगली आप कोई इमोजी यूज करेंगे अपना। कॉन्टैक्ट के हवाले से हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के हवाले से कोई फोन का इमेज यूज हो सकता है ना। कॉन्टैक्ट में हम कोई एड्रेस या कुछ तरह का जो उसको मेंशन कर रहा हो, लाइक लेकिन ये फोन वाला तो उस पे हो जाएगा ना, व्हाट्सएप के ऊपर हवाले से। तो विजिट के हवाले से हम क्या यूज कर सकते हैं? विजिट के हवाले से वैसे मेरे माइंड में जो आ रहा है ना, वो जो यहाँ पे एक बच्चा चल रहा होता है, वॉकमैन जो होता है एक, चले वो नहीं मिला। यस, साइकिल यूज कर सकते हैं आप, कार यूज कर सकते हैं। यस, गुड आइडिया, बिल्कुल यूज हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये इसमें शायद मिल जाए। मैं एक मिनट, ये गाड़ी ऐड कर देते हैं। कार, कार का रुख भी उस तरफ है, तो ऑटो ऐड किया जा सकता है थोड़ा सा ना, उसको ह्यूमर ऐड करने के लिए ऑटो भी ऐड किया जा सकता है। वैसे थोड़ा सा वो ह्यूमर ऐड हो जाता है। अच्छा, ये करने के बाद ये तो हमने, अच्छा अब देखने में तो बहुत आसान सी लग रही है कि ये तो ये क्या बात हुई बस, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो हमने ये जो एक लाइन ये वाली क्रिएट करनी होती है ना, मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा कि मुझे ये बताएं कि लोगों का मसला क्या होता है शूज को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम आपने उसमें लिखनी है। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपने उसमें लिखनी है। अच्छा जी, यहाँ तक तो बड़ी कॉमन सी चीज आपने बना दी, लेकिन अब इसको इमोजी ऐड करके हमने इसको खूबसूरत भी बना दिया। और एंड पे आप
कुछ डिटेल जिसमें अगर क्लाइंट देगा तो वो डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद आती है हैशटैग की बात। कोई ऐसा जिसको हैशटैग के बारे में ना पता हो, पहले तो मुझे ये बताएं जल्दी से, आपको नहीं पता। अच्छा, हैशटैग वो होते हैं जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे होते हैं, जिसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने हैशटैग डाला तो ये वो हैशटैग है जो मेरे यूज किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ शूज। अब शूज के ऊपर आपके सामने आ रहा है 18 मिलियन पोस्ट, यानी कि फेसबुक के ऊपर 18 मिलियन पोस्ट हुई हैं आज तक की डेट में शूज को लेके, या वो लोग जो शूज के बारे में मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं या शूज के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो उनकी तादाद 18 मिलियन है, ठीक है। ये होते हैं आपके हैशटैग। तो अगर आप वो हैशटैग यूज करते हैं तो चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं कि आपकी वो पोस्ट उस रेलिवेंट ऑडियंस तक जाए जिसका आपने हैशटैग यूज किया है, ठीक है। तो फेसबुक पे हम दो तीन मेन हैशटैग डाल देते हैं रेलिवेंट सी। शूज है, शूज लवर हो गया, और अब स्टाइलो की बात हो रही है तो स्टाइलो डेफिनेटली फीमेल शूज को ही देखता है, फीमेल्स को टारगेट कर लिया, फीमेल शूज हो गया, और फीमेल स्टाइल हो गया। इसको करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे एक इमेज आपको क्लाइंट देगा, वो आपका मसला नहीं है। अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, इसको पोस्ट करेंगे, ये आपकी फेसबुक की ऐड हो गई। अब मैं आता हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, जिसके लिए मुझे इमेज चाहिए होगा एक, मुझे इमेज चाहिए होगा, तो इमेज में उठा लेता हूँ लाइक इंस्टा के लिए चाहिए तो स्क्वायर होना चाहिए, ये उठा लेते हैं, लेट्स सपोज स्टाइलो का टैग भी लगा हुआ है, ठीक है। इस इमेज को हम यूज कर लेते हैं अपनी पोस्ट के तौर पे। ये इमेज आ गया हमारे पास, नेक्स्ट किया, ओके, यहां तक तो कहानी सेम है। लेकिन अब आती है बात हैशटैग की, ठीक है। अब सपोज मुझे नहीं पता कि मेरी जो प्रोडक्ट है, जो मेरी रेलिवेंट प्रोडक्ट है, उसके हैशटैग मैं कहां से ढूंढूं, मुझे तो पता ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा ऑल हैशटैग्स डॉट कॉम, ऑल हैशटैग्स डॉट कॉम। यहाँ पे जाके मैं कुछ कीवर्ड लिखूंगा, अपने रेलिवेंट कीवर्ड। मिसाल के तौर पे मैं किस चीज पे सर्च कर रहा हूं, बताइएगा जरा, हम किस चीज पे सर्च कर रहे हैं, हम किस चीज की एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उसकी रेलिवेंट ऑडियंस ही चाहिए होगी ना। शूज, कौन से शूज, शूज तो हैं लेकिन कौन से शूज हैं, हम कौन से शूज को टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं फीमेल शूज को। मैंने यहाँ ऑल हैशटैग में जाके फीमेल शूज लिखा। अब ये टूल मुझे फीमेल शूज के कुछ हैशटैग्स देगा जिसके बारे में इंस्टाग्राम के ऊपर बात हो रही है। उसने मुझे सिर्फ एक हैशटैग दिया फीमेल शूज का। मैं वापस इंस्टा पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके हैशटैग सर्च करके लिखता हूँ फीमेल शूज। तो मेरे पास फीमेल शूज के ऊपर को लेके 63,682 पोस्ट आई हैं, यानी कि ये वो पोस्ट है जिसके बारे में लोग इंस्टा पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपना कीवर्ड चेंज करता हूँ, स्टाइल शूज करके देखता हूँ मैं ऐसे इधर उधर के ना कीवर्ड ऐड करूंगा। प्रोडक्ट का तो मुझे पता होगा, तो स्टाइल शूज
स्टाइल शूज, सिर्फ स्टाइल शूज मेरे पास कीवर्ड आया है। मैं यहाँ पे स्टाइल शूज लिखता हूँ, मेरे पास 97,000 उसकी पोस्ट आ गई हैं। इसी तरह मैं फीमेल्स को टारगेट करूंगा, डेफिनेटली फीमेल्स के हवाले से है, और खाली शूज का कीवर्ड यूज करूंगा, हैशटैग यूज करूंगा। शूज का है तकरीबन 1 करोड़ समथिंग इसकी रीच थी, अभी हमने देखा। इसी तरह फीमेल स्टाइल, तो इसकी 46,000 पोस्ट हैं। अब करना क्या है, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे तो आप लोग रेलिवेंट 5 से 6 7 8 डाल देंगे हैशटैग। इंस्टा पे टोटल 30 हैशटैग्स की ऑप्शन होती है हमारे पास। 30 से ज्यादा नहीं जा सकते, वो पोस्ट नहीं करेगा। 30 में से आप लोगों ने 20 हैशटैग्स आप लोग यूज करोगे प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड। 5 हैशटैग्स आप लोग यूज करेंगे इंस्टा वाले, लाइक इंस्टाग्राम, इंस्टा, इंस्टा लाइव, इंस्टा डेली। कितने हो गए, 1 2 3 4, और इंस्टा गुड। और 5 हैशटैग्स आप लोग यूज करोगे लाइक्स के और फॉलो के। अच्छा, अब लाइक्स और फॉलो के हैशटैग्स के लिए हम क्या करेंगे, मैं वापस जाऊंगा allhashtags.com पे। मेरे पास यहाँ पे ये चार्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, मैं चार्ट्स पे जाता हूँ। तो चार्ट्स पे जाने के बाद मुझे वो करंट डेट, टिल डेट तक पूरे इंस्टाग्राम पे जो पॉपुलर हैशटैग्स हैं वो दे रहा है, कि सबसे ज्यादा आज की तारीख में ये वाले हैशटैग इंस्टा के ऊपर आए हैं, और ये टॉप 100 के हैशटैग्स हैं। उसके बाद फॉलो के हैशटैग्स वो मुझे दे रहा है, टॉप के फॉलो के हैशटैग्स, टॉप के लाइक के हैशटैग्स मुझे वो दे रहा है। फूड रिलेटेड है तो फूड के दे रहा है, म्यूजिक रिलेटेड है तो म्यूजिक के दे रहा है, आर्ट के चाहिए तो आर्ट के मिल जाएंगे, एनिमल के हैशटैग एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से टॉप टॉप के उठा लूंगा फॉलो और लाइक्स के, वो हैशटैग मैं उठा के यहाँ अपनी पोस्ट में ऐड करूंगा। मिसाल के तौर फॉलो, मैंने फॉलो लिखा तो फॉलो के मेरे पास तकरीबन 6 करोड़ समथिंग मेरे पास ऑडियंस की रीच है। फिर मैं फॉलो का एक और ऐड कर लेता हूँ, फॉलो मी, फॉलो मी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ लाइक के, लाइक्स फॉर लाइक, लाइक का दोबारा मैं सर्च करता हूँ, लाइक फॉर लाइक है, फिर एक है लाइक फॉर फॉलो। तो ये मैंने, अब हैशटैग की रीच देखें आप, ये देखें लाइक फॉर, लाइक फॉर फॉलो, ये आप देख रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ समथिंग इस एक हैशटैग की रीच है। तो यहाँ पे आपने करोड़ों के हिसाब से ऑडियंस को रीच किया है इन हैशटैग्स के थ्रू। और इसी तरह हम हैशटैग यूज करेंगे इंस्टाग्राम, 6 करोड़ समथिंग इसकी रीच है। जस्ट इंस्टा, खाली इंस्टा का देख लें, 1 करोड़ समथिंग रीच है। इंस्टा गुड, 1 करोड़ समथिंग रीच इसकी है। इंस्टा लाइफ, 1 करोड़ की रीच इसकी है। और इसी तरह इंस्टा डेली, 5 करोड़ समथिंग की रीच इसकी है। ये करोड़ों की ऑडियंस को आप रीच करोगे क्लाइंट के लिए, जब आप ये एडवर्टीजमेंट्स बनाओगे वो आपको ब्रांडिंग देगा और आप उसको बना के शेयर करेंगे, तो इसी तरह ये पोस्ट आपकी डिफरेंट लोगों तक पहुंचेगी। इसको अगर हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं, तो ये हमने क्रिएट की है एड। ये नहीं, ये वाली, ये चीज हम लोगों ने क्रिएट की है अभी। इसको आप लेंथ चेंज भी कर सकते हो, लाइक अगर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो या आप सर्विसेज कुछ दे रहे हो, तो सर्विसेज में आप क्या लिख सकते हो जी, सर्विसेज वी आर ऑफरिंग,
ठीक है, नीचे आप सर्विसेज की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक ऐड कॉपी की। ये देखें, ये एक ऐड कॉपी की एग्जांपल है, ये बहुत पहले। एडमिशन ओपन फॉर कंटेंट राइटिंग क्लासेस, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट आ गई। उसके बाद क्या क्या दिया जा रहा है, ये मेरे पुराने कोर्स के, ये अब क्लोज हो चुका है। तो इसी तरह कोर्सेज की लिस्ट आ रही है, ये भी एक ऐड कॉपी की एग्जांपल है। और एंड पे मैंने कोई हैशटैग यूज नहीं किया, फेसबुक था, मैंने हैशटैग यूज नहीं किया। अब क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दी जा रही हैं, क्या क्या दिया जा रहा है, तो ये सारा ये ऐड कॉपी की एग्जांपल है। इसी तरह और हम इसमें देखते हैं, ये देखें, ये भी ऐड कॉपी की एग्जांपल है। 3 यूनिक वेज टू मेक योर पोर्टफोलियो स्टैंड आउट। ठीक है, इसको आप देखें। डू यू वांट योर पोर्टफोलियो टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड, कीप रीडिंग, क्रिएट अ सॉलिड पोर्टफोलियो, और नीचे इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉपी राइटिंग की भी एग्जांपल है और एड कॉपी की भी एग्जांपल है। इसी तरह ये देखें, अपॉर्चुनिटी अलर्ट, अपॉर्चुनिटी अलर्ट, ये भी एक एड कॉपी है। क्या से स्टार्ट हो रहा है कि सबसे पहले ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब किया जा रहा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ 10 राइटर्स एक्सेप्टेड होंगे, रिक्वायरमेंट्स ये हैं और ये चीजें हमें सैंपल्स के तौर पे चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी पुरानी, तो उसके लिए एक अनाउंसमेंट की थी। इसी तरह हम मजीद देखते हैं, ये एक एड कॉपी की एग्जांपल है। इसमें सिर्फ एक हैशटैग मैंने यूज किया हुआ अपना, ये नहीं है। तो इसी तरह हम ऐड कॉपी को क्रिएट करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है, मैंने अब आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों तरह की ऐड कॉपी का एक्सपोजर दिया ताकि हमें पता चले कि किस तरह से हम लोग ऑडियंस को मैसेज कन्वे कर सकते हैं। हैशटैग की समझ नहीं आई। हैशटैग ये होता है कि आपका मैसेज कितने लोगों तक पहुंचेगा। मिसाल के तौर पे आजकल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, अभी रिसेंटली औरत मार्च, ठीक है ना, वुमेन आजादी के ऊपर, वुमेन्स डे के ऊपर बात हो रही थी। वुमेन्स डे पे ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो उसका हैशटैग बन गया। अब जो वो हैशटैग यूज करेगा वुमेन वुमेन्स डे के ऊपर, लाइक मैं लिखता हूँ हैशटैग वुमेन्स फैशन, वुमेन्स डे 2021। अब वुमेन्स डे के ऊपर ये देख रहे हैं 132 के की रीच आई है। 132 के लोगों ने वुमेन्स डे के ऊपर बात की है, और जहां जहां बात हुई है वो सारा कुछ आ गया है। तो जब आप इस हैशटैग को यूज करेंगे तो आपका मैसेज इन लोगों तक पहुंचेगा। अब समझ आई हैशटैग की। एफबी मैक्स कितने होते हैं? एफबी मैक्स आप 20-25 तो उसमें भी आ जाते हैं फेसबुक पे, लेकिन इन हैशटैग जो है इंस्टा पे ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपनी मर्जी की प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर एड कॉपीज बना के उसके स्क्रीनशॉट सबमिट करवाने हैं। ऑल क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आई जी। इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो, दोनों का हो, आप लोग क्रिएट करके सबमिट करवाएंगे लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे। ऑल क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम क्लोज करें क्लास को। स्टूडेंट्स किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज हम क्लास को क्लोज करें। कैन वी यूज लोगो फॉर एनी ब्रांड? लोगो किसी और ब्रांड का असाइनमेंट के तौर पे यूज करना तो कर लें, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं करेंगे। हैशटैग यूज ना करने हैं, आप मुझे बता देना व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा। आप लोग हैशटैग का साइन डाल के वो वर्ड लिखोगे तो आपके सामने हैशटैग आ जाएगा। सर वी हैव टू क्रिएट आवर ओन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम।
जरूरी नहीं कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, आप लोग असाइनमेंट के लिए जस्ट सबमिट करवा सकते हैं किसी को भी। सर अगर हम जैसे किसी फेसबुक प्राइवेट ग्रुप में पोस्ट करते हैं, हैशटैग डालें तो सारी एफबी ऑडियंस को अपीयर होगा, या बस ग्रुप ग्रुप वालों को भी होगा, और ग्रुप से बाहर ग्रुप प्राइवेट ग्रुप वालों में ही होगा, बाहर नहीं जाएगा। जो सोशल मीडिया पेजेस होते हैं ना, उस पे पोस्ट होगा तो वो बाहर जाएगा, ग्रुप वालों को नहीं जाएगा। ग्रुप में तो सिर्फ ग्रुप में रेलिवेंट ऑडियंस, ग्रुप में तो आप कोई भी पोस्ट कर दो वो सबके पास जानी जानी है। ये ग्रुप का एक रूल होता है, फेसबुक ग्रुप का। ग्रुप में जितने मर्जी मेंबर हैं वो सबकी प्रोफाइल पे जाएगी जाएगी। किसी सोशल मीडिया पेज पे डालोगे ना, जहाँ पे लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप लोगों को वो रेलिवेंट ऑडियंस तक जाएगी। मिसाल के तौर पे एक बंदा शूज के पेजेस उसने लाइक किए हुए हैं, किसी एक शूज वाले ने ये एडवर्टीजमेंट वहां एड कॉपी डाल दी, ठीक है। अब और लोग जिन्होंने वही शूज के पेजेस लाइक किए होंगे या उससे रेलिवेंट लाइक किए होंगे, तो वो उन तक भी ऑटोमेटिकली जाएगी। ठीक है, आप मुझे दोबारा नॉक कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं चेक नहीं कर सका। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी था, जिसकी वजह से मैंने किसी भी स्टूडेंट को रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, ऊपर नीचे काफी प्रोजेक्ट्स आ गए, जिसकी वजह से मुझे होश ही नहीं है बिल्कुल भी। सर मैंने आपको स्मार्टफोन पर दी थी। अच्छा, ठीक है, कर दें, कोई मसला नहीं, तलहा गनी कर दें आप। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बेसिक लेवल आज एंड हो चुका है। एडवांस लेवल जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और अभी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे आज। प्रैक्टिस के लिए आपको आज टॉपिक्स दिए जाएंगे, आप लोगों ने इन टॉपिक्स पे सर्च करके कंटेंट लिखना है, ठीक है। वर्ड काउंट, टॉपिक्स, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। वो एडवांस लेवल की असाइनमेंट्स हैं आपकी। नहीं नहीं, मुझे सेंड नहीं करने हैं आपने, वो आपने फेसबुक ग्रुप पे ही सबमिट करवाने हैं सारे के सारे। और जिनका फेसबुक नहीं है वो फिर मुझसे मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करवा दीजिएगा, जिनका है वो वहीं सबमिट करवाएंगे। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब एडवांस लेवल जब स्टार्ट होगा उसमें फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।